जय हिंद साथियों, आज का हमारा मुद्दा है मुस्लिम कौम और मुस्लिम कौम के जिम्मेदार। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, दिल ये पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। कौन है इसके जिम्मेदार? कौन है इसके जिम्मेदार और जवाबदेही किसकी होगी? मस्जिद कमेटी के मेंबरान और मस्जिद कमेटी के सदर, फलानी बोर्ड और फलाने बोर्ड और फलाने बोर्ड के अध्यक्ष, इन सभी से मेरा एक सवाल है, क्या इनकी जिम्मेदारी सिर्फ मस्जिदों की संपत्तियों को संभालने की है? क्या इनकी जिम्मेदारी सिर्फ मस्जिदों को बनाने तक की है? क्या इनकी जिम्मेदारी सिर्फ मस्जिदों को संवारने और बनाने तक की है? क्या अपने कौम के लोगों के लिए इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आज गरीब मुसलमानों की लड़कियां दहेज में कमी की वजह से, शादी में देरी की वजह से दूसरे कौम के लड़कों के साथ भाग जाती है। मुस्लिम लड़के जो पहले हुनरमंद हुआ करते थे, आज उनके हाथ में हुनर भी नहीं है, आज उनको कहीं काम नहीं मिलता। वो गरीब बच्चे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके माँ बाप के पास दाखिले के लिए पैसे नहीं। आज मुसलमानों के बहुत से हालात हैं, आज मुसलमानों के बहुत से मामलात हैं। क्या ये हमारी ये कमेटियां सिर्फ त्योहारों के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए, ढोल ताशों के लिए, इन सभी के लिए पैसा खर्च करेगी? क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं अपनी कौम की तरफ? आज जो पैसा मेलों में, तीज में, त्योहारों में इतना फिजूल खर्च किया जाता है कि अगर इनका साल भर का लेखा जोखा किया जाए, अगर वेलफेयर फंड बन सकते हैं मुसलमानों के लिए, तो संपन्न मुसलमान साल में एक बार ज़कात का पैसा निकालता है। तो सवाल यह है कि ज़कात का ये पैसा जाता कहां है? मुसलमान हर दरगाह में चंदा देता है, ये चंदे का इस्तेमाल क्या हो रहा है? चंदे का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है? क्या चंदे का इस्तेमाल सिर्फ दरगाहों को सजाने के लिए होता है कि जो दरगाहों के बाहर जो मुसलमान भिखारियों की शक्ल में बैठते हैं, उनके लिए दरगाहों ने क्या किया? मैं दरगाह में जाने को मना नहीं कर रहा, लेकिन जो पैसा मुसलमानों के नाम से निकलता है, मुसलमानों के वेलफेयर के लिए निकलता है, वो पैसा मुसलमानों तक पहुंचता क्यों नहीं है? मेरा सवाल यह उन नेताओं से भी है जो अलग अलग पार्टियों में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने अपने कौम के लिए कुछ नहीं किया? और किया तो क्या किया? खाली अपनी नेतागिरी चमकाई, खाली बड़े लोगों के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाई। याद रखिए, आपकी पहुंच और रसूख का फायदा आपकी कौम को नहीं पहुंच रहा तो अल्लाह की नजर में आप कुछ नहीं हो। ईद मिलादुल नबी के मौकों पर, उर्स के मौकों पर इतना ढोल ताशा, इतना ढोल बाजा बजता है, इतने पटाखे फोड़े जाते हैं, इतनी फिजूल खर्ची होती है। अगर ये साल भर का पैसा अगर राउंड अप करके हम जोड़ेंगे, अगर ये साल भर का पैसा अगर हम जोड़ेंगे तो कितना पैसा फिजूल में बर्बाद होता है। अगर ये पैसा मुसलमानों के वेलफेयर में खर्च किया जाता तो आज कौम की क्या हालत होती? आज इन हालातों के जिम्मेदार हम खुद हैं कि अपने अपने इलाकों के मुसलमानों की लिस्टिंग की जाए, उनकी मॉनिटरिंग की जाए, उनका लेखा जोखा रखा जाए कि कौन सक्षम है, कौन असक्षम है, किसकी माली हालत खराब है, किसकी माली हालत कमजोर है और किसकी माली हालत मजबूत है। ज़कात का चंदा और मुस्लिम वेलफेयर के नाम से चंदा उठाया जाए, एक जगह इकट्ठा किया जाए और जिन जरूरतमंद मुसलमानों को अपनी बेटियों की शादियों में जरूरत है, किसी को रोजगार की जरूरत है, तो उनको पैसे दिए जाए। उनको महीने का राशन नहीं दिया जाए, उनको एक मुश्त रकम दे दी जाए जिससे वो अपना धंधा शुरू कर सके, अपना छोटा मोटा धंधा शुरू कर सके। क्योंकि एक मुश्त रकम देने से होगा क्या कि वो जिम्मेदार बनेगा और जितने भी कामचोर लोग हैं, कामचोर लोग हर कौम में होते हैं, लेकिन जितने भी कामचोर लोग हैं वो लाइन से लग जाएंगे। हो सकता है कि वही कामचोर आगे चल के इतना पावरफुल बनेगा कि वो अपने जैसे 10 लोगों की मदद करेगा। किसी को महीने का राशन देने से वो अपने पैर में खड़े नहीं हो जाता, उसकी आदत खराब हो जाती है, उसकी लत खराब हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे लोगों के पैर मजबूत बनाए, क्योंकि एक शख्स के आपने पैर मजबूत कर दिए तो हो सकता है कि अल्लाह के फजल से वो आगे चल के 100 लोगों के पैर मजबूत करेगा। इसलिए मेरी अपील है कि मस्जिदों को संवारने से लेकर, दरगाहों को संवारने से लेकर, उर्स मनाने से लेकर, तीज त्योहार मनाने से लेकर हमें चाहिए कि हम अपने कौम के लोगों की भी मदद करें, क्योंकि मुसलमानों की मदद कोई नहीं कर सकता सिवाय खुद मुसलमान के और सिवाय अल्लाह के। इसलिए आइए इधर उधर का मुंह देखना बंद कर दीजिए, अपनी मदद खुद करिए।